हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का भी ये 6th लेक्चर है। पिछले 5 लेक्चर्स में हमने बेसिक्स पढ़ा है, बेसिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस किए, और अब हम आ गए हैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में जो आपको एग्जाम में और आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये जो है ये मेरे ख्याल से अटमोस्ट जो डिफिकल्टी लेवल है ये हाईएस्ट है इस क्वेश्चन का। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम्स में तो नहीं आएंगे, दिस आई कैन गारंटी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा पावर इधर उधर करके मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी ऑलमोस्ट इसी लेवल का रहेगा। ठीक है, ताकि आपके थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ लिखते जाएंगे। उसके बाद ये इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या है, जो बेसिस है वो कहीं भी प्राइम नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप लेसन नंबर 5 देखिए, उसके बाद 6 पर आइएगा। और मैंने आपको उसमें सिखाया था कि अगर पावर्स को हम प्राइम में कन्वर्ट कर लें तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा कैसे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, ये 12 है। 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 3 जार 12, ऐसा लिख सकती हूँ। बताइए, ऐसा लिखने में मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। 2 स्क्वायर मतलब 4 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, इस पूरे की पावर 4। करेक्ट, 12 ये है 12, इसकी पावर में 4। अब 9 में आते हैं, तो 9 हमको अभी तक पता हो जाना चाहिए। 9 होता है 3 स्क्वायर, इज इट, 3 3 जार 9। तो 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिखा, उसकी पूरे की पावर 2। ये वाला जो 2 है ये है, और ये वाला जो 2 है ये 3, मतलब 9 को जो 3 का स्क्वायर लिखा वो वाला 2 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इज इट, 2 2 जार 4, 2 जार 8, है ना, ये सबको पता है। 2 2 जार 4, 2 जार 8, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 3। अब 6 पर आते हैं। क्या हम 6 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, है ना, और होल पावर 5 हो जाएगा। 4 में आते हैं। अगेन 4 क्या है हमारा, 2 का पावर 2 है ना, 2 स्क्वायर है, और पावर होल पावर 2। अगेन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला 4 जो है 2 का स्क्वायर हमने 4 को लिखा है, उसके ऊपर भी जो पावर है वो एज इट इज लिखनी पड़ेगी। और 27 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 3, है ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये कैसे होगा, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। 3 9 जार, 3 3 जार, और 3 1 जार, है ना। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 की पावर 3, जिसको 3 क्यूब भी बोलते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं, पावर 3 को क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे सारे 2 3 2 3 के बेसिस में आ गए। मैंने सारे कंपोजिट नंबर जो बेसिस थे उनको मैंने प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए अब लॉज लगाना चालू करते हैं। देखिए, 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 4, तो मैंने आपको ये वाला लॉ सिखाया था, याद है आपको, AB होल रेज़ टू द पावर n gives A to the power n into B to the power n। मतलब अगर ये पावर A इंटू बी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर पावर n है, तो वो अलग अलग पावर बट जाती है। बट जाना मतलब A में भी वो पावर चली जाएगी, B में भी वो पावर चली जाएगी। तो सिमिलरली देखिए यहाँ क्या होगा, 2 स्क्वायर, इसकी पूरे की पावर 4 चली जाएगी, और अगले स्टेप में इंटू, अगले स्टेप में नहीं सॉरी 3 में भी ये पावर चली जाएगी। अब इधर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 बन जाएगा डायरेक्टली। क्यों, इसका लॉ भी आपको आना चाहिए। A की पावर m पूरे की पावर n, मतलब पावर के ऊपर पावर, मैंने आपको कई बार बताया, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, और ये 2 क्यूब भी रहेगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 भी रहेगा। अब आ गया ये, आगे देखिए, इसमें भी सेम ये वाला लॉ लगेगा। अगर आप एक ही लॉ 2 बार एक ही लॉ अगर 2 बार यूज आ रहा है, तो आपने एक बार लिख दिया तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर पावर है 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पावर, अभी समझाया मैंने। ये पावर, ये 5 2 में भी आएगा और 3 में भी आएगा। अब इसको देखिए, वापस क्या लॉ लगा इसमें, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो हमें फिर से लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 3 की पावर 3 ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर आया होगा, समझ आया होगा। ये दोनों लॉस का यूज करके हम इस स्टेप तक आ गए। अब अगले स्टेप में आपने देखिए, अगेन पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8, 4 2 जार 8 हो जाएगा, करेक्ट, इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू, अच्छा चलिए अब ये देखिए, 3 रेज़ टू द पावर 4, 3 रेज़ टू द पावर 4। तो मैंने आपको बताया था, जब भी अगर
पावर अलग, मतलब पावर यहाँ सेम भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तब क्या होता है, जस्ट अ मिनट मेरा रजिस्टर। हाँ, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ आइए इंटू 2 की पावर नीचे आइए, अब इधर देखिए ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 4, अगेन बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर फिर से ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 9, इज इट? 5 और 4 9। अब इधर देखिए 3 की पावर 5, 3 की पावर 3, 3 की पावर 8 बन जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ हम लॉ लिख देंगे, लॉ होता है a to the power n into a to the power n gives a to the power m plus n, ठीक है। जब बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर्स गेट एडेड, ये हमारा लॉ हो गया। अब देखिए अब वापस ये 2 और 2 ऊपर ऊपर है, मतलब और बीच में मल्टीप्लिकेशन मतलब ये भी ऐड होंगे, तो अगेन हम लॉ यही यूज कर रहे हैं तो फिर से लिखेंगे नहीं, तो लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारा 2 raised to the power, दिस इज 8, दिस इज 3, 8 + 3 विल गिव 11 मल्टीप्लाई 3 to the power 8 ऐसे ही जाएगा। अगले स्टेप में 2 to the power 9 मल्टीप्लाई 3 to the power 8, ठीक है। देखिए अब ये वाला 3 to the power 8 यहीं से कैंसिल हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट स्टेप में ले आए तो हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, है ना। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स 1। अब यहाँ पर देखिए अब क्या लॉ लगेगा, फाइनली हमारा क्या आंसर हो जाएगा 2 to the power 11 माइनस 9, तो 2 to the power 2 दैट इज 4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ना है। सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये ही है, ठीक है। वैसे आप नेक्स्ट स्टेप में 4 भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर हम लॉ लिख देते हैं। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हुआ, a to the power n डिवाइडेड बाय a to the power n इज इक्वल टू a to the power m माइनस n। अब यहाँ पर क्या हो रहा है समझ गए होंगे आप, जब भी बेसिस सेम हो और डिविजन साइन हो बीच में तो पावर्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये मेरे ख्याल से 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। सारे ये लॉज अगर आप कंप्लीटली लिखते हैं, हर कुछ अच्छे से सिंप्लीफाई करके आंसर निकालते हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ये लॉज आपको जरूर लिखने हैं, ठीक है। जो भी लॉज आपने यूज किए हैं वो सारे आपको शो करने हैं कि मैंने ये लॉज यूज करके इस स्टेप तक मैं आया हूँ या आई हूँ, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद ये वाला वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। देखिए ये भी थोड़ा ऐसी क्वेश्चन है जिसमें हमें ये तो प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, 21 और 91 प्राइम नहीं है। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले बेस को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। 3² ऐसे लिख देंगे, 7 भी प्राइम है तो इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आता है 13 इज ऑल्सो प्राइम, तो ऐसे ही लिख देंगे। देखिए अब मुझे एक ट्रिक समझानी है आपको। 21 तो हमें सबको पता है 3 into 7 होता है या 7 into 3 होता है, तो 21 को मैंने लिखा 3 into 7 और पावर होल पावर 3, और अब 91। अब देखिए बाय चांस आपको कभी एग्जाम में ना समझ आए कि 91 किससे जाएगा या 91 प्राइम है या नहीं, तो हमें क्या करना होता है, हमें ये ट्राई करना होता है कि ऊपर जो हमें ऑलरेडी नंबर्स दिए हैं, जो बेसिस दिए हैं, पक्का मतलब हाई चांसेस होती है कि ये वाला नंबर इन्हीं में से किसी का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो पहले हम 3 से स्टार्ट करना चालू करते हैं। देखिए 9 + 1 10, 3 से तो नहीं जाएगा। 7 में आते हैं तो देखिए 1, मैंने आपको ये सारे डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आप मेरे वीडियोस में जाइए, डिविजिबिलिटी रूल्स में जाइए, आपको सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल मिल जाएंगे 2 से लेके 11 तक के, ठीक है। तो चलिए अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसमें क्या करना होता है, देखिए 1s प्लेस का डबल करते हैं और रिमेनिंग नंबर से माइनस करते हैं। 1s प्लेस का डबल मतलब 2, 9 में से 2 माइनस किया तो 7 आया, है ना। तो 7 इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो रिमाइंडर आता है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यस 91 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि वैसे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 13 7 जा रही 91 होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 1 जार 7, 2 बचा 1 आया, 7 3 जार 21, है ना। तो हमारा 13 7 जार होगा, मतलब इस 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 into 7 होल पावर 3, ठीक है। अब अभी यहाँ पे तो मैंने कोई भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज नहीं किया इस स्टेप में तो मैंने सिर्फ कंपोजिट नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया, राइट। तो मैंने यहाँ कोई लॉ नहीं लिखा। अब हम लॉज यूज करना चालू करते हैं। चलिए ये तो इनमें अभी कोई लॉ नहीं लग रहा है, तो एज इट इज न्यूमरेटर तो एज इट इज लिख दीजिए 3 की पावर 2, 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई 13 to the power 6 डिवाइडेड बाय। अब देखिए अब यहाँ से लॉ लगना चालू हुआ। कौन सा लॉ लग रहा है, देखिए a b होल, जो पिछले क्वेश्चन में लगा था, a b होल पावर n गिव्स a to the power n b to the power n, राइट।
ये वाला पावर अलग अलग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझा था। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 3 टू द पावर 3 और ये 7 में भी जाएगा तो 7 टू द पावर 3। सिमिलरली ये सेम लॉ इधर भी यूज होगा, तो ये पावर इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो 13 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3। Am I clear till this step? कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब देखिए ये 3 है, ये 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है ना, और 13 और 13, ठीक है। तो चलिए अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में हम पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, फिर एक साथ दूसरा लॉ लाएंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। चलिए मैं इधर लिखती हूँ, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ एज इट इज। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 13 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई। अब देखिए 7 की पावर इधर भी है, इधर भी है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन है। बेसिस आर सेम एंड दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, सो पावर्स विल बी एडेड, ठीक है। तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 विल मेक 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई 13 टू द पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। इस स्टेप में आपने कौन सा लॉ यूज किया तो उसके बाजू में लिख दीजिए। अभी मैंने आपको बताया जब बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स गेट एडेड, ठीक है। चलिए अब देखिए मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी पिछले वीडियोस में। आप प्लीज थोड़ा कोशिश करिए कि आप सारे जो भी लेसन देखते हैं वो ऑर्डर में देखें, ताकि आपको उसका हेल्प मिलेगा, है ना। पिछले वीडियोस में मैंने कुछ ऐसी चीज बताई होती है जो कमिंग वीडियोस में काम आने वाली होती है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी अगर आप सीरियल ऑर्डर में देखेंगे तो। देखिए मैंने ये सिखाया था, जहां पर पावर ज्यादा होती है, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 3 है, तो नीचे ही पावर बचेगी, है ना। जहां पावर ज्यादा होगी, देखिए इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। 3 इंटू 3 ऊपर का मतलब है 3 स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3, नीचे का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 3 की पावर 3 का मतलब 3 बार है, तो 1 2 1 2। ऊपर नीचे से 2 कट गए तो कहाँ बचेगा, एक जो एक्स्ट्रा है वो नीचे ही बचेगा। इसका सिंपल सा मतलब है पावर वहां बचती है जहां पावर ज्यादा होती है, ठीक है। तो पावर कहाँ ज्यादा है, 2 ज्यादा है कि 3 ज्यादा है, मैम 3 ज्यादा है, इसलिए पावर नीचे ही बचेगा। तो यहाँ 3 बच जाएगा। अब इधर देखिए 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, पावर कहाँ ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है, तो ऊपर बचेगा, कितना बचेगा, 8 माइनस 6 दैट इज 2, ठीक है। 13 पर आएंगे, देखिए 13 की पावर ऊपर, ये 8 नहीं है 3 है, ऊपर की पावर ज्यादा है, नीचे की पावर कम है, तो पावर कहाँ बचेगी, ऊपर, विच इज 13 की पावर 6 इंटू 13 की पावर डिवाइडेड बाय 13 की पावर 3 विल बिकम 13 की पावर 3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये है आंसर। और यूजुअली अगर इतने बड़े नंबर आने लगते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही पूछता है। अगर इवैल्यूएट बोला जाए या फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछा जाता तो आप इसको पूरा सॉल्व करके दिखा सकते थे। वैसे इतना बड़ा कैलकुलेशन कोई आपसे कभी करने को बोलेगा नहीं। 13 इंटू 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई 49, ठीक है। इतने बड़े कैलकुलेशन यूजुअली पूछेगा नहीं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर बोला है तो आप लिख सकते हैं, वाला फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और एक लॉ रह गया है यहाँ पर, हमने यहाँ पे कौन सा स्टेप में कौन सा लॉ यूज किया है, माइनस वाला, है ना, डिवाइड वाला। तो क्या हो जाएगा लॉ, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n गिव्स मी a टू द पावर m माइनस n। ये भी मैंने आपको सिखाया था, जब बेसिस सेम हो और बीच में डिवीजन साइन हो तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपके एकदम दिमाग में फिट हो गए होंगे, ठीक है। अगेन आपका सेम होमवर्क है, आप पहले ही समझने की कोशिश करिए अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप समझिए। उसके बाद ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब हो जाए तो फाइनल आंसर मैच करना है, अगर सही आया मतलब आप इस टाइप के क्वेश्चन सीख गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये 2 वीडियोस के बाद हम लेक्चर खत्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।